दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च महीने का संपूर्ण भविष्य फल लेकर। दोस्तों खुश हो जाइए, जश्न मनाइए, मार्च का महीना आपके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आया है। दोस्तों आपकी जन्म चंद्रमा से नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी यानी कि शुक्रदेव और आपके धनेश 2 मार्च को छठे भाव से गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि है और देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन है, जहां कर्म फलदाता शनिदेव पहले से अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उत्तर भाद्रपद में बड़े अच्छे मूड में है अभी। 7वां भाव जो बिजनेस का भाव है, लंबी साझेदारियों का भाव है, वैवाहिक जीवन का भाव है, हमारे पार्टनर का भाव है। वहां जब शुक्रदेव आएंगे, चूंकि वो केंद्र भाव है और उच्च राशि में रहेंगे, तो इसे कहते हैं पंच महापुरुषों में एक राजयोग, मालव्य राजयोग। यानी कि किसी भी ग्रह में कुछ संज्ञाएं तब लगती है जब वो अपनी अच्छी स्थिति में आते हैं। एक है योग, एक है राजयोग। एक तो शुक्रदेव त्रिकोण भाव के स्वामी आपके धनेश अपनी उच्चता पर चले गए, एक तो उच्च राशि में भी और केंद्र भाव यानी कि बढ़िया भाव में भी बिल्कुल गोचरस्थ। यानी कि ऐसे मामलों में जब राजयोग की संज्ञा लग गई तो ये मानकर चलना चाहिए कि वो ग्रह आपको इस महीने अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाला है। तो क्या देगा? देखिए, ये राजयोग आपके सप्तम भाव में निर्मित है। यह है आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि कन्या, और कन्या राशि से बिल्कुल सामने ये मालव्य राजयोग निर्मित हो रहा है, और साथ ही उनके प्रिय मित्र शनिदेव भी युतिगत हैं, जो कि इस राजयोग को और भी प्रगाढ़ कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, शुक्रदेव रोमांस और प्यार के कारक ग्रह है, तो मालव्य राजयोग बनेगा। वैवाहिक जीवन वाले भाव में बना है, पार्टनर वाले भाव में बना है, तो मार्च का पूरा महीना आप बहुत ही बढ़िया महसूस करेंगे, रोमांटिक रहेंगे, वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा, प्यार के मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, शुक्रदेव वैभव, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन, भौतिक सुख संपदाएं, घर, वाहन इत्यादि के लिए भी जाने जाते हैं। 7वें भाव में बैठे हैं, बिजनेस का भाव बोला जाता है। तो सबसे पहले तो जितने भी कन्या राशि के लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये जैकपॉट है, जैकपॉट। मालव्य राजयोग कोई मामूली चीज नहीं है। वर्ष में एक ही मौका मिलता है, सिर्फ 24 दिनों के लिए। ये राजयोग 2 मार्च से 26 मार्च तक आपके लिए इस वर्ष बिल्कुल अवेलेबल है, एक्टिव है, तो इसका फायदा उठाइए। दोस्तों जब ये राजयोग बना रहेगा तो चूंकि भाग्य वाले भाव के स्वामी है तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा, धन वाले भाव के स्वामी है तो धन आगमन के कई रास्ते खुलेंगे, वाणी के द्वारा लक्ष्मी प्राप्ति संभव, बिखरे रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। धन के मामले में पूरे मार्च आप लकी रहने वाले हैं, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। दोस्तों साथ ही चूंकि विवाह का भाव है, तो जो भी जातक इस वर्ष विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, मालव्य राजयोग बनने के कारण योगायोग और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे और आपकी बात बन जाएगी और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों वहीं मार्च के दूसरे गोचर के रूप में 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जो आपके दशम भाव में, करियर वाले भाव में वक्री चल रहे थे बहुत समय से, तो आपने देखा होगा कि पिछले 2, 3, 4 महीनों से
आप पिछली चीजों में ही उलझे पड़े हैं। 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने का मतलब है उस ग्रह की जो ऊर्जा है, प्रभाव देने की क्षमता जो है, आपको फल देने की क्षमता है, वो बहुत ही अलाइन हो जाएगी, सरल हो जाएगी। करियर वाले भाव में मार्गी हुए तो पहला फायदा कहां मिलेगा? आपके आजीविका के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे। बिल्कुल 100% तय बात। आपकी आजीविका में जो भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही थी, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते ही उसे अपने प्रचंड वेग से आपकी जिंदगी से दूर हटा देंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योगायोग बनेंगे। बिजनेस करते हैं तो पहले ही शुक्रदेव वहां आकर प्रचंड योगायोग बना रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं, लेकिन ये सप्तम भाव के नियंत्रण करता है और चतुर्थ भाव, घर सुख वाहन वाले भाव के नियंत्रण करता भी है। तो जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो आपको इन मामलों में भी सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन हो, पार्टनरशिप हो, विवाह हो, या वाहन लेना हो, घर लेना हो, भौतिक सुख संपदाओं की चीजें लेनी हो, सबके लिए जबरदस्त समय। दोस्तों, वही जब देवगुरु बृहस्पति की बात हो रही तो इसी वर्ष देवगुरु बृहस्पति उच्च के भी होने वाले हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। ये वर्ष आप याद रखेंगे। अभी तो यात्रा शुरू हुई है। 19 मार्च को संवत्सर का बदलाव होगा, हिंदू वर्ष का प्रारंभ होगा और चैत्र प्रतिपदा यानी पहले दिन शुक्ल पक्ष की, जब चैत्र नवरात्रि शुरू होती है तो उसके पहले दिन ही हिंदू संवत्सर का प्रारंभ होता है। और जिस दिन वो प्रारंभ होता है वो राजा बनते हैं। तो इस वर्ष के राजा हिंदू वर्ष के अनुसार देवगुरु बृहस्पति हैं। तो सोचिए, 11 मार्च को मार्गी हुए, 19 मार्च को राजा बने और 2 जून को उच्च के हो जाएंगे, तो क्या कुछ भी असंभव है? आप खुद ही बोलिए, कुछ भी असंभव नहीं। देवगुरु बृहस्पति हमारी सोच है, बीज है, शनि कर्म है, जमीन है। अच्छे अच्छे बीज निकालिए, जमीन में बोइए, एक विशाल पेड़ बनेगा, लाभदायक, धनदायक। जब गुरु नीच के होते हैं, अशुभ होते हैं, तो उस समय आपके जो विचार होते हैं ना, वो आप कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं वो सीड जो कि अंकुरित ही नहीं होंगे, पहले से खराब है वो। यानी कि जो हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, हमारे मन में जो विचार आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका हर विचार आपको करोड़पति ही बना दे। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो इसका मतलब है कि उस समय आप जो डिसीजंस लेंगे, जो आपके मन में सीडिंग होगी, विचार आएंगे, वो बहुत ही बढ़िया रहेंगे, वो आपकी लाइफ बना सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होते हैं, मार्गी होते हैं, तो आपकी जीवन की दिशा को बदल देते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं तीसरे गोचर की बात करना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके विदेश वाले भाव के स्वामी यानी कि सूर्यदेव अभी छठे भाव में, यदि आप देखेंगे तो राहु के साथ ग्रहण दोष में है। आपके छठे भाव में राहु भले ही शत्रुहंता बनकर बैठा है, लेकिन इस समय सूर्य के साथ ग्रहण दोष बना रहा है, मंगल देव के साथ अंगारक दोष बना रहा है और बुध देव के साथ जड़त्व दोष बना रहा है। 3 दोष आपके छठे भाव में बने हैं, जो कि रोग, शत्रु और ऋण का भाव होता है, संघर्षों का भाव होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर हुए तो मुश्किल बढ़ सकती है, नुकसान हो सकता है। क्या करना है? 5 गायत्री की माला प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देते रहें, पूजा पाठ करते रहें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। ग्रहण दोष में है, 15 मार्च तक सावधानी अति आवश्यक है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिनकी कुंडली में पितृ दोष है या ग्रहण दोष है, उन्हें बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। कुंडली में यदि दोष दिख रहा है तो जल्द से जल्द आप उसकी पूजा पाठ करा के उसे खत्म कीजिए। किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कैरी मत कीजिए। दोस्तों, वहीं यदि मंगल के साथ अंगारक दोष बन रहा है तो
ये आपको आवेश में डालता है, इंपल्सिव डिसीजन करवा देता है, वाद विवाद, क्रोध, तो इन सबसे बचना है। मानसिक रूप से आप पहले से अपने आप को समझा के रखें कि इस महीने बिल्कुल शांत रहना है, तो ये अपना नेगेटिव असर नहीं दिखा पाएगा। वहीं बुध भी है जड़त्व दोष में, तो ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन डगमगा सकता है। चीजें आपने याद की है, अचानक आप ब्लैंक हो सकते हैं। देखिए 3 ग्रह हैं, तो तीनों के अलग अलग उपाय करने से अच्छा है कि राहु को शांत कर लिया जाए। राहु कैसे शांत होगा? माता भगवती। दोस्तों, शिव भगवान सारे 9 प्लैनेट के कंट्रोलर हैं और माता भगवती शिव शक्ति। तो राहु को स्पेशली शांत यदि करना चाहते हैं तो चैत्र नवरात्रि आ रहे, उसमें पूरा दुर्गा पाठ तो आप करेंगे ही करेंगे, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, लेकिन 15 मार्च के पहले भी तो ये ग्रहण दोष है। तो एक बहुत ही छोटा सा उपाय है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती के लास्ट में यदि आप देखेंगे तो वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, नाम ही है सिद्ध। यदि आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो राहु केतु शांत रहते हैं, संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। जो आप 13 अध्याय करते हैं, कील कवच, अर्गला करते हैं, देवी शुक्त करते हैं, सभी का फल मिल जाता है। वैसे भी हर तरह की सफलता के लिए आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र प्रतिदिन अपने लाइफ में अवश्य करना चाहिए, जैसे आप हनुमान चालीसा इत्यादि करते हैं। यदि किसी की पत्रिका में राहु केतु की प्रॉब्लम है, राहु किसी भी ग्रह के साथ दोष बना रहा है, यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको कभी भी कोई समस्या आ ही नहीं सकती। आपको प्रचंड लाभ होते रहेंगे, आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते रहेंगे। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को बिल्कुल अपने दिल में बसा लें। दोस्तों, वहीं 15 मार्च को ग्रहण दोष समाप्त करते हुए सूर्य देव यहां से निकलते हुए अपने पुत्र शनि देव के साथ गोचर करने लगेंगे। पिता पुत्र का मिलन होगा। भले ही सूर्य देव और शनि देव को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है, लेकिन पिता पुत्र का रिश्ता बहुत ही अलग होता है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। 15 मार्च के पहले भी जब छठे भाव में 3 दोष बन रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यहां आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे भी इन दोषों की जो नेगेटिव एनर्जी है उन्होंने न्यून कर रखी है, लेकिन फिर भी यदि आप उपायों के साथ चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त करेंगे, हर जगह कामयाबी प्राप्त करेंगे। वहीं जब 7th हाउस में सूर्यदेव आएंगे, इसको भी शास्त्रों में पितृदोष की संज्ञा तो दी गई है, लेकिन सभी को प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है जिनकी कुंडली में ऑलरेडी पितृदोष है, क्योंकि वो तो प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो यहां भी क्या करना है, गायत्री मंत्र जारी रखनी है, सूर्यदेव की पूजा को आपको जारी रख के चलना होगा। साथ ही हनुमान चालीसा यहां ऐड करना होगा, क्योंकि शनि का मामला वहां पे आ गया है। दोस्तों, वहीं अंतिम गोचर के रूप में मार्च में आपके राशि के स्वामी बुध देव जो राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। आपकी राह और भी सरल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे मार्च के गोचर। अब बात आती है कि जब मालव्य राजयोग बना है तो क्या सभी के घरों में धन वर्षा होगी? इसके लिए आपको चेक करना होगा कि आपकी निजी पत्रिका में शुक्र देव की स्थितियां क्या है। फायदा तो होगा। अब यहां पे 100% फायदा किसे होगा, 10% किसे होगा, 50% किसे होगा, यह निर्भर करता है आपकी जन्म पत्रिका पर। तो उसे देखना ना भूलें। अगर पत्रिका में शुक्र देव बढ़िया है लेकिन कमजोर है तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। तो डायमंड धारण करेंगे तो मालव्य राजयोग के तो 100% फल मिलेंगे ही मिलेंगे। मालव्य राजयोग के पैरेलल आपको पूरे वर्ष रिजल्ट मिलते रहेंगे। यानी कि शुक्र को यदि आप मजबूत रखते हैं तो प्यार मोहब्बत तो आपकी जिंदगी में बनी ही रहती है, साथ ही धन दौलत ऐश्वर्य भौतिक सुख संपदाएं भी बनी रहती है। तो शुक्र देव को इग्नोर ना करें, उन्हें मजबूती देकर रखें। जिनकी कुंडली में शुक्र देव अशुभ है, 16 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं। तो इन उपायों के साथ आप बढ़ते रहें और संपूर्ण लाभ को प्राप्त करें।
दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कन्या राशि के जातकों को मार्च के इन अच्छे गोचरों का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो, आप हर कामयाबी प्राप्त करें, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो पसंद आई हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।